माता सीता को आखिर क्यों देनी पड़ी अग्नि परीक्षा? आइए आज इस विषय में, इस रहस्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो श्री राम जी रावण का वध करने के बाद जब वापस आते हैं, तब माता सीता को छुड़वा तो लेते हैं, परंतु माता सीता वाटिका में, अशोक वाटिका में ही रह जाते हैं। उन्हें श्री राम वापस नहीं लेके आते। तभी हनुमान श्री राम प्रभु के निकट आके कहते हैं, जय श्री राम। तभी राम पूछते हैं हनुमान को कि कैसी है मेरी सीता? हनुमान कहते हैं, प्रभु ये आप पूछ रहे हैं? आपको तो ये पूछना चाहिए कि अभी भी वैदेही रूप धारण किए हुए हैं, बाण से बिद्ध हुए जैसे हिरनी छटपटाती है, जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणधार को मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं। हनुमान पूछते हैं, बताइए तो प्रभु, माता को लाने में इतनी विलम्ब किस प्रकार हो रही है? तभी श्री राम कहते हैं, नहीं और देरी नहीं होगी हनुमान। तभी श्री राम प्रभु विभीषण को, हनुमान को कहते हैं, उचित प्रबंध के साथ माता सीता को लाने के लिए अशोक वाटिका से विभीषण आज्ञा प्रभु कह करके चले जाते हैं। तभी राम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और लक्ष्मण उनको देखकर पूछते हैं। लक्ष्मण की आवाज़ में इतनी मधुरता होती है, इतनी सुंदर से पूछते हैं, भैया इतनी उद्विग्न क्यों है? भाभी को आने में देर हो रही है इसलिए? लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आपने मुझे क्यों नहीं भेजा माता को लाने के लिए? आप नगर नहीं जा सकते हैं, मैं तो जा सकता हूँ। तभी श्री राम कहते हैं कि अग्नि का प्रबंध करना होगा। लक्ष्मण क्रोध होकर कहते हैं, अग्नि? अग्नि क्यों? तभी श्री राम कहते हैं, सीता को अग्नि लांग कर मेरे पास आना होगा। तभी लक्ष्मण कहते हैं, माता को अग्नि द्वार लांग कर आना होगा। तभी लक्ष्मण क्रोधित होकर कहते हैं, नहीं भैया नहीं। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, इसका मतलब ये है कि भाभी को, माता को अपनी पवित्रता प्रमाण करने के लिए अग्नि द्वार यानी कि अग्नि परीक्षा देनी होगी। उस सती को जो अपना पति व धर्म पालन करने के लिए तीनों लोकों के विजेता रावण का सुख, सुविधा और वैभव को छोड़कर, महल को छोड़कर उस अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, बारिश की बूंद, खुले आकाश के नीचे बैठकर सहती रही। एक राजा की पुत्री, चक्रवर्ती की बहू होकर अपने पति के पीछे वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने की जगह उसकी परीक्षा किस दोष में भैया, किस दोष में? श्री राम प्रभु कहते हैं, सुनो तो। लेकिन लक्ष्मण कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है, एक निसहाय अबला को कोई अगर छल से उठा ले गया तो वो दोषी हो गई। लक्ष्मण अपने आप को दोषी मानते हुए कहते हैं, दोषी तो हम हैं, दंड हमें मिलनी चाहिए। हमने अकेले माता सीता को छोड़ दिया। लक्ष्मण ये भी कहते हैं कि नारी जाति की अपमान करने के लिए भैया मैं आपके खिलाफ विद्रोह भी कर सकता हूँ। तभी श्री राम प्रभु लक्ष्मण को समझाते हैं, कहते हैं, तुम सुनोगे तब ना। माता सीता की यानी कि तेरी भाभी की, मेरी सीता की परीक्षा मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं और सीता एक ही हैं।
सीता पे शक करना यानी खुद पे विश्वास न करना। मैं माता सीता की परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। तभी लक्ष्मण कहता है कि तो फिर अग्नि क्यों? तभी श्री राम कहते हैं कि मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आपको मेरी सौगंध, आप मुझे विस्तार में बताइए। श्री राम कहते हैं जब तुम वन में लकड़ी लेने के लिए गए थे तभी मैंने सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था। हमारे साथ केवल सीता की छाया रह रही थी। अगर रावण सीता को छू भी लेता तो उसके हाथ जल जाते। तभी लक्ष्मण समझ लेता है राम की बात और मान लेता है और क्षमा मांगते हैं श्री राम से कि क्रोध में न जाने क्या क्या बोल दिया। तभी बाहर कोलाहल सुन के श्री राम उत्सुक प्रसन्न होकर निकलते हैं, कहते हैं सीता आ गई। तभी बाहर जैसे ही देखते हैं माता सीता को पालकी में से हनुमान लेके आ रहे हैं और माता सीता को आदेश देते हैं कि पालकी से उतर के सारे वानर सेनाओं को दर्शन देने के लिए। तभी माता सीता पालकी से जैसे नीचे उतरती है वो श्री राम प्रभु की तरफ आगे बढ़ती हैं। तभी श्री राम अग्नि की व्यवस्था करने को कहते हैं। माता सीता खड़ी होकर लक्ष्मण को कहते हैं अग्नि का प्रबंध करने के लिए। तभी माता सीता अग्नि में से लांघ कर अग्निदेव के साथ वापस आते हैं और प्रभु श्री राम का चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तभी सारे देव देवता फूल बरसाते हैं और जय जयकार करते हैं। इस प्रकार माता सीता अग्नि परीक्षा देती है। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद।